हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम ले रहे हैं चैप्टर 14 विच इज़ फैक्टराइजेशन। 14.2 में 1 और 2 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वन इज़ ax² प्लस bx। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज़ वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं होने वाली हैं, ना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ना ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल है कि जो टर्म आपको कॉमन दिख रही है उसको निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ax² प्लस bx, यहाँ पे कॉमन टर्म हमें दिख रही है x, वो बाहर निकाल लीजिए ax प्लस b। क्योंकि यहाँ पे x² है, एक x बाहर निकाल लिया तो एक x एक के साथ बच गया, ये x बाहर है, आपके पास b बच गया, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। सेम टू सेम सेकंड पार्ट ये है, यहाँ पे भी कोई आइडेंटिटी अप्लाई होने का चांस नहीं है। 7 आप कॉमन निकाल लीजिए, 7 3 21, बस इतना सा ही, यही कॉमन आ रहा है इसमें। थर्ड पार्ट में 2x³, 2xy², 2xz², इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 2 2 हर जगह दिख रहा है, x x x हर जगह दिखेगा। अंदर आ जाएगा आपके पास x² प्लस y² प्लस z²। 2x क्योंकि यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया, यहाँ पे x³ है, एक निकाल दिया तो एक x² बच गया, ये आपका आंसर। ठीक है। फोर्थ पार्ट में am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। यहाँ पे फर्स्ट मान लीजिए ये टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं हम, क्योंकि हमें m यहाँ पे दिखाई दे रहा है, m² दिखाई दे रहा है, अंदर आपके पास ये आ गया। अगर यहाँ पे हमें n² दिखाई दे रहा है, n² हमने कॉमन ले लिया तो अंदर ये आ गया। एट लास्ट a प्लस बी, b प्लस a, क्योंकि साइन सेम है दोनों के तो टर्म तो सेम है। अगले स्टेप में हम a प्लस बी बाहर निकालेंगे, अंदर आ गया आपके पास m² प्लस n², दैट इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में से बता देती हूँ आपको, एल एम प्लस एल। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म में एल कॉमन दिखाई दे रहा है, एल जब बाहर निकालेंगे आपके पास आ जाएगा m+1, और m+1 जो है वो थर्ड और फोर्थ टर्म में ऑलरेडी है, उसको अगर हम ब्रैकेट में रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास m+1 कॉमन आया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, m+1 कॉमन निकालेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जैसे पहले स्टेप में आप 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ इस तरह से रहेगा ये पार्ट। जैसे फिफ्थ पार्ट एल एम प्लस एल, और ये है m+1, एल कॉमन निकाला m+1, यहाँ पे m+1 कॉमन निकाल लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे बचा l, और इसको अगर हम एज ए होल माने तो यहाँ पे बचा 1, ये आपके पास सॉल्यूशन। सिक्स्थ पार्ट भी सेम है, मैं ले रही हूँ सेवन्थ पार्ट। 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz कॉमन लेंगे। यहाँ पे 5y क्योंकि कॉमन है, 5 4 20, y कॉमन है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन लेने का क्या हिसाब रहेगा, y के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब y हम प्लस में कॉमन लेंगे। 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, y यहाँ पे z यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2z कॉमन निकालिए, यहाँ पे बच गया आपके पास y। मैं इस वाले टर्म को पहले लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे y पहले है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टर्म प्लस है और आप प्लस वाले टर्म को ही कॉमन ले रहे हो। ठीक है, माइनस 2 4 8, ठीक है, ये आ गया। अब बीच वाली ये अंदर वाले टर्म सेम बन रही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप निकाल लेंगे y-4 बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया 5y, यहाँ पे क्या बच गया 2z, ये आपका सॉल्यूशन।
एट्थ पार्ट भी सेम रहेगा, ठीक है। जैसे ए वाले टर्म आप कॉमन ले लेंगी, 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, 5 भी आ गया पहले स्टेप में, और 2 2 ज़ा 4। जो अगले स्टेप में ये 5b + 2 आप कॉमन ले लेंगे जैसे आपने 7th पार्ट किया। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपके पास 6xy - 4y + 6 - 9x। क्योंकि इन दोनों टर्म्स में क्या है, y कॉमन है। 2 भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा, पर यहाँ पे 3 हमें दिखाई दे रहा है ऑलरेडी कि प्लस का है, तो हम कॉमन ही माइनस में ले तो -3x अगर हमने कॉमन ले लिया। अगर मैं इस टर्म की बात करूँ, पहले अगर मैं इसको लिखूँ 3 3 ज़ा 9, माइनस साइन में ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ तो प्लस रहेगा, ठीक है। और 3 2 ज़ा 6, अब प्लस साइन बनता है माइनस माइनस से। एक माइनस को अगर मैं बाहर ले रही हूँ तो एक माइनस अंदर बचेगा, ठीक। 3 2 ज़ा 6, सॉरी एक्स कॉमन नहीं है, एक्स क्योंकि दोनों जगहों पे अवेलेबल नहीं है, तो एक्स यहाँ पे रहेगा। अब ये वाले टर्म सेम आ गई आपके पास, तो नेक्स्ट स्टेप में आप 3x - 2 बाहर निकालेंगे, अंदर आपके पास बच जाएगा 2y - 3। अगले स्टेप में कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में जस्ट कुछ नहीं था, जस्ट जो भी आपको दिखाई दे रहा है कॉमन फैक्टर, फैक्टराइज दैट। कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं, बस कॉमन निकालने हैं, सोल्यूशन निकालना है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।